राजा हरिश्चंद्र की कहानी सत्य, त्याग और धर्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। ये कहानी उनके परिवार, माता, पिता और पुत्र के दुख, संघर्ष और अडिग सत्यनिष्ठा को दर्शाती है। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य और धर्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उनका परिवार बहुत सुखी था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में कठिन परीक्षा आ गई। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से दान में उनका पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने बिना झिझक अपना राज्य त्याग दिया। इसके बाद ऋषि ने दान के बदले दक्षिणा भी मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र सहित अपना सब कुछ बेच देना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं एक शमशान में काम करने लगे। उनका काम था शवों का अंतिम संस्कार करवाना और उसके बदले शुल्क लेना। समय बीतता गया। एक दिन रानी तारामती अपने बेटे रोहिताश्व के साथ जंगल में लकड़ी लेने गईं। दुर्भाग्यवश वहां सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। दुखी मां अपने बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। लेकिन राजा ने अपनी पत्नी को पहचानते हुए भी अपने कर्तव्य और नियम का पालन किया। उन्होंने कहा, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। रानी तारामती के पास कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए बोली कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब राजा ने कहा कि नियम सबके लिए समान है। अंततः रानी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा देने की बात कही। ये देखकर देवता भी भावुक हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा की परीक्षा समाप्त घोषित की। उन्होंने कहा कि राजा हरिश्चंद्र ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। देवताओं ने राजा के पुत्र रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया और उनका राज्य भी वापस कर दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार फिर से सुखी जीवन जीने लगे। कहानी की सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई पर अडिग रहता है।